एमएससी बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन यूट्यूब का चैनल और इस चैनल पे आपका स्वागत है। आइए, जितने भी स्टूडेंट 2027 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए हम वीडियो बना रहे हैं और आपके लिए आपकी तैयारी कैसे हो इसके लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि आपके लिए एक बेहतरीन योजना जिस पर हम काम कर रहे हैं और वह है ऑनलाइन क्लास जो ऐप के माध्यम से कराई जाएगी। जितने भी स्टूडेंट जिनको लगता है कि पढ़ने के बाद भी उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है या उनको नहीं आ रहा है या उनको भारी लग रहा है, तो आप निश्चित रूप से आप मेरे ऐप में लॉगिन हो जाइए, मेरे फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कीजिए। मैं आपको सिखा दूंगा कि मैथ कैसे बनेगा, मैं आपको सिखा दूंगा कि विज्ञान को कैसे करना है, आपको साइंस किस तरह करना है मैं आपको बता दूंगा। यदि आप मन से देखते हैं तो ज़्यादातर बातें आपको क्लास में ही याद हो जाएंगी। ऑनलाइन क्लास के लिए पिछले वीडियो में भी हमने बताया है कहाँ, तो प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड कर लेना है। ऐप का नाम है मिलन स्टडी वाला। फिर से लिख देते हैं, मिलन स्टडी वाला। इस पर जितने भी लोग लॉगिन हुए हैं अब तक, बहुत सारे लोग लॉगिन हो गए हैं, उन्होंने डाउनलोड कर लिया है, तो उन सभी का एक ग्रुप बना देंगे हम, ताकि अलग से भी कोई मैसेज आपको देना हो या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से भी आपको कुछ पूछना हो तो आप आसानी से पूछ लीजिएगा। जितनी सुविधाएं हम हो सके हमारी तरफ से मैं दूंगा। बस आपको मन से तैयारी करना है, पूरा मन पूरी आत्मा को झोंक देना है तैयारी के लिए। फिर से एक बार कह रहे हैं, फाउंडेशन कोर्स मैथ साइंस के लिए या फिर एक दूसरा कोर्स जिसमें पूरा सब्जेक्ट होगा, आइए ज्वाइन कीजिए मिलन स्टडी वाला ऐप पे हमारी क्लास हो। यहाँ एक क्वेश्चन हमने लिया है जो प्रीवियस ईयर का है, दूसरा क्वेश्चन जो लिया है वो भी प्रीवियस ईयर का है। हमने यहाँ नंबरिंग दिया है 5 और 6, क्योंकि हम जो टेस्ट लिए थे उसमें यह 5वां और 6ठा नंबर क्वेश्चन था। इससे पहले 4 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने 2 वीडियो में करवाया है। बहुत ही आसान बना देंगे आपको पूरा मैथ समझना। यदि आप ऐप पे ज्वाइन करते हैं तो आप देखिएगा, आपको YouTube देख के ही समझ में आ रहा होगा कि जो फाउंडेशन क्लास होगा उसमें एक एक चीज को मैं बता दूंगा आपको, एक एक चीज, एक एक डाउट्स आपका क्लियर होगा। VBI क्वेश्चंस प्रोवाइड कराएंगे, उसमें हम आपको हाथ से लिखा हुआ नोट्स उपलब्ध कराएंगे आपको। तो आप निश्चित रूप से ज्वाइन कीजिए हमारे ऑनलाइन क्लास को। कहाँ पे? मिलन स्टडी वाला ऐप पे। कहाँ से? तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करके। आइए, यहाँ एक क्वेश्चन 5वां नंबर जो है उसको पहले देखते हैं क्या कहता है। वास्तविक संख्या का क्वेश्चन है। कहाँ का क्वेश्चन है? वास्तविक संख्या का क्वेश्चन है। कहा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से 213 और 396 का मौसा ज्ञात करें। आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम है क्या। फॉर्मूला या सूत्र कहें, आपको याद होगा। आइए हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन
एल्गोरिदम के प्रयोग से a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए क्या है, बी क्या है, क्यू क्या है, आर क्या है। क्योंकि यूट्यूब पर जो हम आपको बता रहे हैं यहाँ सारी बातें नहीं कर सकते। डिटेल्स के लिए आइए, ज्वाइन कीजिए। फिर आपसे कह रहे हैं डिटेल्स के लिए कहाँ आइए, मिलन स्टडी वाला ऐप पे आइए। तो यहाँ a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब इस दोनों संख्या में देखिए, एक था 213 और दूसरा था 396। दोनों में जो बड़ी संख्या है उसको हम लोग क्या बनाएंगे, भाज्य बनाएंगे, तभी तो उसमें भाग देंगे हम। तो सबसे बड़ी जो संख्या 2 हो चाहे जितना भी हो, दो संख्या हमारा यहाँ, तो उसमें जो बड़ी संख्या है उसको क्या लिखेंगे, यहाँ एक ही जगह लिखेंगे। तो लिखेंगे 396 बराबर 213 गुना 1। चूंकि 396 में यदि हमको 213 से भाग देना है तो 2 बार करेंगे तो 396 से ज्यादा आ जाएगा, इसलिए एक बार किया प्लस। अब इसमें से घटा लीजिए, 6 में से 3 गया तो हो गया 3। यहाँ 9 में से 1 गया तो हो गया 8, 3 में से 2 गया तो हो गया 1, यानी 183 आपका शेष आया। 183 आपका कितना आया, शेष आया। अब यहाँ जो भाजक था हमारा उसको भाज्य बना लेते हैं। तो 213 बराबर, इस स्टेप में फिर से बोल रहे हैं, इस स्टेप में जो हमारा भाजक था उसको भाज्य बना लिए और यहाँ जो शेष आया था उसको भाजक बना लिए। तो हो गया आपका 183 गुना 1 प्लस 183 से इसमें भाग देंगे तो 1 मर्तबा लगेगा। कितना शेष आएगा तो घटा लीजिए, 3 में से 3 निकल गया तो 0 हो गया, ये हो गया 1 दहा 11, 11 में से 8 गया तो हो गया 3, यानी 30 हो गया। कहीं रफ करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा आपका भी, आसानी से बनेगा। इसी फास्ट को करना है, इसी को सीखना है, इसी को कंप्लीट करना है। कहाँ पे, मिलन स्टडी वाला ऐप पे, फाउंडेशन कोर्स में। अब यहाँ देखिए फिर वही स्टेप दोहराएंगे। क्या करेंगे, तो जो भाजक था उसको भाज्य बना लीजिए। तो 183 बराबर, फिर यहाँ पे शेष जो आया था 30, तो 30 गुना, और 30 से 183 में भाग देंगे तो 6 मरतबा आएगा, तो गुना 6 प्लस, और शेष कितना आ गया, 6 दिया 18, यानी 180 हो गया। तो शेष हो गया आपका 3। फिर वही कहानी, क्या लिखेंगे, तो जो यहाँ पे भाजक था उसको भाज्य बना लेते हैं। तो हो जाएगा 30 बराबर 3 गुना 10 प्लस 0, 10 दिया के 30। कब तक भाग देते जाएंगे, जब तक कि यहाँ शून्य ना आ जाए। कब तक भाग देते जाएंगे, जब तक कि शून्य ना आ जाए। अब यहाँ देखिए, यहाँ शून्य आ गया, शेष खत्म हो गया है। तो इसका मतलब इस 3 से भाग दिए थे, यही 3 क्या है, 900 है। यही 3 क्या है, 900 है। लिखेंगे अतः कितना, जो संख्या है उतना। तो कितना संख्या था आपका, 213 कौमा 396 बराबर, क्या लिखा, अतः 213 कौमा 396 बराबर कितना आया, 3। यही हो गया आपका आंसर, बराबर 3। यहां लिख दिए, क्लियर है। मौसा यानी मौसा कितना आया, 3 आया। बस इतना आप बना देंगे, 2 अंक का आपका एग्जाम में रहता है। इस क्वेश्चन को बताने का एक मकसद ये भी है कि इसका खासियत यह है कि यह हर साल लगभग रहता है। शायद किसी साल यदि इसको ना पूछे यूक्लिड विभाजन को, तो अभाज्य गुणनखंडन विधि से लसा मसा निकालने का रहता है। लेकिन यही तो, एक अभाज्य गुणनखंडन विधि से लसा मसा निकालना या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से मौसा निकालना,
दोनों में से कोई एक रहता ही है और अधिकतर यही रहता है। अभाज्य गुणनखंडन वाला बहुत कम। अधिकतर जो शिफ्ट एग्जाम होते हैं हर साल देखे हमने, तो यहाँ पे यह क्वेश्चन जो हम लिखे हैं इस टाइप का क्वेश्चन बराबर रिपीट आता है, इसलिए इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। आइए एक दूसरा क्वेश्चन इसमें है 6 नंबर में, उसको देखते हैं। थोड़ा आपको दिमाग लगाना है, थोड़ा ध्यान देना है, पढ़ना है, हो जाएगा आपका। बस आपके अंदर एक श्रद्धा होनी चाहिए कि हमें भी अच्छे अंकों से पास करना है, हमको भी अच्छा अंक लाना है, हमको भी अपना नाम रोशन करना है। जो लोग भी मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं वे निश्चित रूप से पीछे वाले या पिछले वर्ष के जो स्टूडेंट हैं उनको देखे होंगे। कितनी खुशी होती होगी जब किसी व्यक्ति का, किसी बच्चे का बहुत अच्छा अंक आता होगा। तो जब सभी कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। इसीलिए आइए थोड़ा मेहनत कीजिए, बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है, 5-6 महीने का टाइम है, दम लगा देना है। दूसरा क्वेश्चन 6 नंबर का है और 6 नंबर क्या कहता है? 6 नंबर का मतलब यहाँ का नंबर। परीक्षा में तो 2 ही अंक आना है, परीक्षा में 2 ही अंक आना है। क्या कहा? 2 संख्याओं का मौसम 23 तथा उनका लौसा 1449 है। यदि एक संख्या 161 है, ध्यान से देखिएगा, तो दूसरी संख्या क्या होगी? एक संख्या 161 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? इसका एक सूत्र है, लिख देते हैं। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मौसा गुना लौसा। यही मेन फॉर्मूला है, यही मेन फॉर्मूला है और इसी पर यह क्वेश्चन बनता है। हर साल तो नहीं, लेकिन कई वर्षों में हमने देखा, इसको पूछा है। कई वर्षों में देखा हमने ऐसा क्वेश्चन पूछा है। हाँ, यूट्यूब पर जो हम करवा रहे हैं, यहाँ तो हम एक क्वेश्चन करवा रहे हैं आपको, लेकिन जब ऐप में करवाएंगे, जो फाउंडेशन क्लास करवाएंगे, तो वहाँ एक क्वेश्चन का सेट होगा, एक नहीं, इस पर आधारित जितने तरह का क्वेश्चन होंगे सारा मैं करवा दूंगा, ताकि आपका छूटे नहीं। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, एक एक नंबर से 100 नंबर पूरेगा। टारगेट क्या है हमारा? 100 नंबर पुराने का। पास तो सब करता है, पास करने के ख्याल से बात नहीं करना हमारा, हमें बात करना है अच्छे अंकों से पास करने का, 90 प्लस करने का, 450 से ऊपर अंक आने का। तब इस फॉर्मूला को हम लोग थोड़ा सा उलट पुलट करेंगे, तू उतार करेंगे। काहे तू उतार करेंगे? कहला तुरेंगे। तो यहाँ क्या कह रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगी? तो यहाँ दूसरी संख्या को इसी जगह रहने दीजिए, लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर। अब देखिए यहाँ पहली संख्या जो गुना में था भाग में चला आएगा, तो लिखेंगे मौसा गुना लौसा अब बटा पहली संख्या। मौसा गुना लौसा वही का वही रहने दिए, पहली संख्या को बट्टा में ला दिए, मान रख दीजिए। मौसा कितना था भाई? तो मौसा आपका 23 था, 23 गुना लौसा कितना था? 1449 अब बटा 161। देखिए पहली संख्या, एक संख्या लिखा है तो पहली संख्या उसको हमने कहा, तो कितना आया? 161 आया, 161 आया। अब इसको कटा दीजिए, आप भाग देंगे तो देखेंगे 161 को जब हम 161 से जब 1449 में भाग देंगे तो यह हमारा 9 बार में कटेगा, 9 मरतबा कटेगा।
161 से 1449 में भाग देंगे तो हमारा 9 मरतबा कटेगा और 9 से 23 में गुना कीजिए। तो 9 से जब हम 23 में गुना करते हैं तो 9 तिया 27 के साथ 7 हासिल 2 और 9 दूना 18 2 20, यानी दूसरी संख्या कितनी हो गई? 207 लिखेंगे। अतः दूसरी संख्या बराबर 207, यही आपका आंसर हो गया। दूसरी संख्या कितनी हो गई? 207। तो इस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको प्रयास करना है, थोड़ा मेहनत करना है, दम लगा दीजिए। आइए हमारे साथ, मैं आपकी तैयारी करवाऊंगा। और जिनको लगता है कि हम फर्स्ट डिवीजन नहीं कर पाएंगे, सेकेंड डिवीजन नहीं कर पाएंगे, वैसे लोग भी अच्छे अंकों से पास होंगे। 300 से ऊपर अंक उनका होगा। और जो इनकी स्थिति थोड़ी अच्छी है वे 450 प्लस करेंगे नंबर, गारंटी है हमारी। बस एक ही हथियार अपनाना है, क्या? मेहनत का। हौसला टूटने नहीं देना है और मेहनत खूब करना है, दम लगा देना है।